हेलो नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ कोलकाता में तो दुर्गा पूजा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और हम चल पड़े थे साउथ कोलकाता के फ्यू बेस्ट शॉट्स को देखने। हम दक्षिणेश्वर स्टेशन से आए थे, पर आप जहाँ कहीं भी हो वहाँ कहीं से भी मेट्रो नियरेस्ट मेट्रो लेकर आप आ सकते हैं कालीघाट, और गेट नंबर 7-8 की तरफ से बढ़कर आप बादाम तौला आशा संघों की ओर चल सकते हैं। वहाँ से हमने शुरू किया था अपना सफ़र। और अगर आप कोलकाता के नहीं हैं तो ये आपको एक बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस देने वाला है टू अंडरस्टैंड कि दुर्गा पूजा हमारा वन ऑफ द फेवरेट फेस्टिवल्स क्यों है। तो रास्ते में ही हमने देख लिया था एक बहुत सी खूबसूरत प्रतिमा, एक दुर्गा माँ की जो रेडी हो ही रही थी, और फिर हम चलने लगे थे बादाम तौला की ओर। पर अपने वीकनेस को देखकर थोड़ी देर के लिए हम झिझक रहे थे कि आगे कैसे बढ़ेंगे। फिर हम आ पहुँचे बादाम तौला आशा चौंगों में, और यहाँ का थीम अभी तक फुल एंड फ्लेजेडली क्लियर नहीं था क्योंकि पैंडल अभी तक बन रहा है, जैसे आप देख सकते हैं। तो थीम यही था कि नॉर्मल साधारण लोग जो है वो अपनी जीविका कैसे करते हैं, और वहाँ पे माँ दुर्गा की प्रतिमा बहुत खूबसूरत थी। और फिर उसके ही ऑपोजिट में हम बढ़ने लगे थे छेशोट्टी पोल्ली नाम के एक मंडप के सामने। तो जैसा आप देख सकते हैं सनराइज गरम मसाला, क्या है थीम हम समझ ही नहीं पा रहे थे। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगे हमको समझ में आने लगा कि पूरा का पूरा पैंडल, पूरा का पूरा दुर्गा आइडल गरम मसाला के साथ रेडी हुआ था, और हम आपको दिखाएंगे वो कैसे है। सो जैसा आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जार्स रखे हुए हैं, बस्ता रखे हुए हैं, और सारे फुल ऑफ गरम मसाला है। एंड दे आर काइंड ऑफ शोइंग कि कैसे इसका यूज़ पूरे भारत में होता है। सो लेट्स कम and let's witness this beautiful rendition of a pandal that has been created ever. So जैसा आप देख सकते हैं कि जो बॉर्डर्स आप रेड कलर में देख रहे हैं ना, वो सारे रेड चिलीज़ हैं, और जो भी आपको येलो में दिखेगी वो कच्ची हल्दी है। ऊपर आप देख सकते हैं जो हम लोग बंगाली में कहते हैं शील नोरा। देखिए आप दुर्गा माँ के पीछे जो भी बैकग्राउंड है सब तेज पत्ता है। ये डिज़ाइंस है ड्राई रेड चिली और इलायची के साथ। तो पूरा पैंडल ही बना हुआ है एकदम ड्राई गरम मसाला से। यूपर जो जार्स आपको दिख रहे हैं वो उल्टे लटकाए हुए हैं, फुल ऑफ गरम मसाला। बैकग्राउंड मतलब आइडल भी मेड अप ऑफ गरम मसाला है। सो इट वॉज अ वेरी वेरी यूनिक थॉट। तो फिर हम चल पड़े थे रास्ते में, और हमको एक्चुअली नहीं पता था ये कहाँ का है, कुछ टीम का था, बट अभी तक ये स्टार्ट भी नहीं हुआ है। बट इट्स बेस्ड ऑन इजिप्शियन कल्चर। तो जैसा आप देख सकते हैं सामने नटराज है, वो भी इजिप्शियन स्टाइल में है, और अंदर की प्रतिमा थोड़ी बहुत दिख रही थी, वो भी इजिप्शियन पैटर्न में है। पूरा का पूरा पैंडल उसी पैटर्न में डेकोरेटेड है, और ये यहाँ पे बहुत खुश मिजाज में थी। तो फिर हम ऑटो लेके चलने लगे टूवर्ड्स देशोप्रिय पार्क। तो वहाँ से ऑटो में 20 रुपये लेते हैं भाड़ा। ऑटो से चलने के बाद हम एक मार्केट के अंदर से चल रहे थे, और हम बहुत ही खुश थे। वो रीज़न हम आपको ज़रूर बताएंगे। पर चलते चलते हमने ऐसा सुना कि देशोप्रिय पार्क अभी तक तैयार भी नहीं हुआ है, बट फिर भी हम खुश थे क्योंकि हमको दिख गया था बहुत ही प्यारा प्यारा ऑक्सीडाइज्ड ईयररिंग्स, ब्रेसलेट्स, वॉल हैंगिंग्स, एंड ये देख के किसका दिल खुश नहीं होता। तो हमने थोड़ी बहुत ये भी देख लिया नज़ारा। सोचा कुछ मिनटों के लिए कि हम ले भी ले, फिर नहीं, खुद को रेस्ट्रिक्ट करने के बाद देशोप्रिय तो हमको दिखा नहीं, तो बाहर से ही पैंडल देख के हम चलने लगे टुवर्ड्स श्रीधारा शॉम्बिलोनी। तो ये जो भी मैं पैंडल्स आपको दिखाऊंगी, ये वन ऑफ द बेस्ट पैंडल्स हैं ऑफ साउथ कोलकाता। तो आप जहाँ कहीं से भी हैं आप लुत्फ़ उठा सकते हैं इस मौके का टू अंडरस्टैंड वाई दुर्गा पूजा इज़ सो ब्यूटिफुल। तो पूरा का पूरा रास्ता ऐसे डेकोरेट किया हुआ है कि आपको चलने में भी मज़ा आएगा। गर्मी हो, बारिश हो, लोग इसीलिए पैंडल हॉपिंग में जाते हैं क्योंकि रास्ते जो सजाए हुए होते हैं ना, वो एक अलग ही खूबसूरत वाइब्स देते हैं। कितना भी दुख हो, कितना भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, इंसान सब कुछ भुलाकर इन कुछ दिनों में ये तक भूल जाते हैं कि कौन सा डे है, संडे मंडे डजंट मैटर। सबको बस यही याद रहता है कि क्या है, सप्तमी है, अष्टमी है, क्या है। तो ऐसे ही हम सोचते सोचते त्रिधारा की ओर चल पड़े थे, और यहाँ का थीम कुछ ऐसा लग रहा था, वॉज बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट। चारों ओर काफ़ी ग्रीनरी थी और दिल बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे विज़िट करने के बाद। और भी आपको मज़ा आएगा आइडल देखने के बाद। एकदम पुराने दिनों की कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके जो दुर्गा माँ का
इन्होंने आइडल बनवाया है, इट्स रियली ब्यूटीफुल एंड टचिंग। क्योंकि आजकल के आइडल्स काफ़ी नए डिज़ाइन में, फैशन में होते हैं, तो ये जो पुराना, जो हम बंगाली में कहते हैं शाबेकी, दैट इज़ रियली रेयर नाउ। तो फिर हम चलने लगे थे और काफ़ी दूर था, तो हमको बहुत देर तक चलना पड़ा टुवर्ड्स हिंदुस्तान पार्क। और मेरी दीदी का तो मन अभी हिंदुस्तान पार्क में नहीं, बल्कि उस फुट में बैठे हुए सारे ईयरिंग्स की तरफ थे। शी वॉज इंसिस्टिंग कि हम वहीं पे चले जाए, पर मैंने उनको फोर्स किया, क्योंकि मेरा तो बस मोटिवेशन यही है कि कितने सारे पैंडल्स हॉप किए मैंने। तो हमने कोल्ड ड्रिंक्स ले लिया और चलने लगे खुशी होकर हिंदुस्तान पार्क की ओर। पर चारों तरफ बस ज्वेलरी और हैंगिंग्स है, किसका मन नहीं लगता। रास्ते में आ गया था बालीगंज कल्चरल, जो अभी तक पैंडल पूरा रेडी नहीं हुआ था, बट जैसा कि आप देख सकते हैं पैंडल तो कुछ बढ़िया ही बनने वाला है, बट आइडल वॉज सो ब्यूटीफुल। वहाँ से जूम करने के बाद ही हमको एक क्लियर व्यू मिला था, तो ये थी आइडल, काफ़ी खूबसूरत थी। और उसी के ठीक बगल में और एक आइडल थी, ये भी काफ़ी एकदम पुराना जो ट्रेडिशनल लुक है वो दिखा रहा था और बहुत खूबसूरत नज़ारा था। और एक्चुअली अब हिंदुस्तान पार्क हम आ ही गए, और ये क्या, यहाँ भी पैंडल अभी तक थोड़ा बाकी था, बट वहाँ के सिक्योरिटी बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमें डायरेक्ट कर दिया कि हमको कहाँ से ये दिख जाएगा कि आइडल कैसी बनी है, और मुझे तो आप सबको ये दिखा के शेयर करना था। तो ये रहा वो आइडल, और कितना खूबसूरत आइडल है। मतलब मैं तो 5 मिनट के लिए खड़ी होकर बस यही देख रही थी कि कैसे बनाते हैं ये लोग, इतना खूबसूरत। तो फिर हम लोग ऑटो पकड़ के चेतला ऑग्रोनी में आ गए। 25 रुपये फेयर था, और चेतला तो मुझे जाना ही था, क्योंकि इस साल वहाँ पे बना है मेरा फेवरेट शहर बनारस। तो चलिए आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। रास्ते में चारों ओर तो गंगा माँ के दर्शन हो ही रहे थे। वीडियो में दिखा रहे थे कि चेतला का थीम क्या है, क्योंकि ये वन ऑफ द बिगेस्ट है, तो रास्ते मतलब मेन रोड से ही आपको दिखेगा कि क्या थीम बना है। पर समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा अंदर आके कि क्या इन डेप्थ मीनिंग है। तो ऊपर से आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वाओ, कितना खूबसूरत बनारस दर्शाया है इन्होंने। पर क्या सिर्फ वही दिखाया है? नहीं, उन्होंने ये भी दिखाना चाहा है इस थीम के ओर से कि हम गंगा माँ को कितना इम्प्योर बना रहे हैं। ये जो आप राइट में देख रहे हैं, ये है इम्प्योरिटीज़। तो हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम गंगा माँ का सुरक्षा करें, उनको साफ रखें, और तभी तो हमारे भारतीय संस्कृति में हम नदी की पूजा तक करते हैं। और ये आप देख सकते हैं बनारस की कितनी खूबसूरत शामें दिखाई है इन्होंने। उन सारे घाटों को, उन सारे मंदिरों को इतना ब्यूटीफुली दर्शाया है कि मेरा तो वहाँ पे दिल लग गया था। और थैंक गॉड हम जल्दी गए थे, जस्ट सेकेंड डे ऑफ दुर्गा पूजा था, इसलिए भीड़ कम था। तो मैं बहुत देर तक खड़े होकर इस ब्यूटीफुल नज़ारा का बहुत सारा लुत्फ़ उठा पाई। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अंदर का नज़ारा। ऑटोमेटिक ये जो आरती हो रही है दुर्गा माँ की, ये मंत्रमुग्ध करने वाला दृश्य था। शायद ही अभी तक मैंने किसी पैंडल में इतना खूबसूरत एक कॉन्सेप्ट देखा है। चारों ओर बस एक ब्यूटीफुल सा वाइब दे रहा था, ब्यूटीफुल सा एक एम्बियंस ही क्रिएट हो चुका था। पर सबसे खूबसूरत थी यहाँ की आइडल प्रतिमा का मुख देखकर तो किसी का भी दिल खुश हो जाएगा, कितनी खूबसूरत थी। और इसी के साथ हमारा पैंडल हॉपिंग ऑलमोस्ट डन था, पर यहाँ से दिल नहीं कर रहा था निकलने का। पर भूख तो बहुत लगी थी, तो हम उसी के सामने ऑटो पकड़ के थोड़ी ही डिस्टेंस में कालीघाट मेट्रो के एकदम साइड में बच्चन ढाबा में आ गए थे। बच्चन ढाबा में मतलब सीट एक मिल गया वही काफ़ी था, क्योंकि इतना भीड़ था। और वहाँ का खाने का क्वालिटी भी हमने सुना काफ़ी अच्छा था। ये था वहाँ का मेनू कार्ड, बहुत सारे मेनूज़ थे, पर हमने ले लिया था एक वेज फ्राइड राइस और चिली पनीर। काफ़ी अच्छा क्वालिटी था सच में। और लस्सी भी हमने ले लिया था, क्योंकि इतना चलने के बाद तो प्यास आपको लगेगा ही लगेगा। इसी के साथ आज के लिए अलविदा दोस्तों। पर आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, मेरा ये एफर्ट अच्छा लगे, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।